सेहत की बात करते हैं और आज हमने चुना है फैटी लिवर का मौजू। ये क्या है और कैसे होता है, इन सिम्टम्स होते हैं नहीं होते, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर मतीउल्लाह खान साहब साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुश्किल है ना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अब बताएं आसान करके ये फैटी लिवर। फैटी लिवर बुनियादी तौर पे जो है वो जिगर पे चर्बी। अब ये जिगर की चर्बी जो है वो जिस तरह बाकी सारे ऑर्गन्स है या जो भी हमारी बॉडी फैट्स है वो बेसिकली लिवर पे जाकर एक्यूमुलेट अगर हो जाए तो इसको फैटी लिवर कहते हैं। तो शुरू में जो है वो फैट्स जब एक्यूमुलेट करते हैं तो कुछ भी नहीं करता, बिनाइन सा होता है, टाइम देता है, स्लोली फिर सेल्स को ये इन्फ्लेम या डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। ठीक है, इसको हम लोग नैश कहते हैं, स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी कि उसमें सूजन आ गई है और उसमें जो है इन्फ्लेमेशन आ गई है। जो भी जगह जख्म होती है तो उसके बाद स्कारिंग होती है। तो लिवर में भी अगर वो जख्म वक्त के साथ बार बार होता रहेगा, इन्फ्लेमेशन होता रहेगा तो स्कारिंग होगी। स्कारिंग को फाइब्रोसिस कहते हैं। ये बहुत लेट स्टेज पे जाकर होता है और सिरोसिस हो जाता है। जो सिरोसिस ऑफ लिवर है ना, उसकी 3 बुनियादी वजूहात अगर आप मुझसे पूछें ना तो फैटी लिवर डिजीज़ या फिर अल्कोहल या फिर हेपेटाइटिस बी और सी। यानी कि जितना हेपेटाइटिस बी और सी इंपॉर्टेंट है उतना ही फैटी लिवर डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। और ये फैटी लिवर डिजीज़ ही है जो कि पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे जो वजूहात है वो आपको पता है कि मोटापा सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। मोटापा जो शख्स जिसका वेट ज़्यादा है उसमें चांसेस भी ज़्यादा हैं फैटी लिवर भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह कि पाकिस्तान में शुगर बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी, तो फैटी लिवर भी बढ़ता जा रहा है। अगर मोटापा नहीं है तो फैटी लिवर नहीं है? वो एक और चीज़ होती है जो अनकॉमन है, इसको हम लीन फैटी लिवर कहते हैं। और कभी कभी ये होता है मोटापा आपको और मुझे नज़र नहीं आ रहा होता है, मगर उनका बॉडी फैट जो अंदर जो चर्बी है वो होती है फैटी लिवर, बिल्कुल उसमें भी पॉसिबल होती है। बट ज़्यादा कॉमन एसोसिएशन मोटापे के साथ है। और मोटापे की जितनी भी बाकी बीमारियाँ हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ये सब एक पैकेज के साथ आते हैं। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि किसी का शुगर एक हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और उसके साथ फैटी लिवर डिजीज़ हो। औरतों में आपने सुना होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है बेसिकली। तो फैटी लिवर डिजीज़ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक साइन है। ये आपको अकेले में नहीं आता है, तो पूरे पैकेज में आता है। तो जो हमें समझना पड़ेगा वो फैटी लिवर से ज़्यादा हमें मोटापे के जो है वो रुकाव या मोटापे का जो है वो ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ज़ाहिर बीमारी उस तरह से आप पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकेगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई सिम्टम्स भी होते हैं इसके? अगर एक आम शख्स है, मुझे अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे अगर हो जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फैटी लिवर है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको इंशाल्लाह नहीं होगा, आपका वेट नॉर्मल है, आप दोनों का वेट माशाल्लाह नॉर्मल है। तो वेट जब नॉर्मल हो तो इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फैटी लिवर डिजीज़ उनको होता है जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट मोटापा है। उसके बाद जितनी भी मोटापे वाली बीमारियां, जैसे मैंने बताया ना, जो एंडोक्राइनोलॉजी आपने कहा था, बेसिकली हमारी जितनी भी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ पॉलीसिस्टिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, ये सब चीज़ें जो है आगे जाकर फैटी लिवर करते हैं। फैटी लिवर एक बीमारी का नाम नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स साथ में लाते हैं फैटी लिवर को, ऐसा समझिएगा इसको। तो सिम्टम्स यूजुअली कोई नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होते। स्क्रीनिंग करवाने से, LFT का टेस्ट किया उसमें पता चलता है, या अल्ट्रासाउंड करवाए उसमें पता चलता है। हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड किसी और पेट की बीमारी के लिए कर रहे थे और पता चल गया। हो सकता है गुर्दे में पथरी के लिए वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए और अल्ट्रासाउंड वाले ने उनको बोला कि फैटी लिवर भी है। सो फैटी लिवर सुनते साथ ही बंदे को थोड़ा सा परेशान होना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिकॉज ये एक स्लो प्रोसेस के तहत प्रॉब्लम्स कर सकता है। ये टाइम देगा आपको। ये किसी भी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे फैटी लिवर का स्टेज होता है, फिर नैश का जो इन्फ्लेमेशन का स्टेज होता है, और फिर फाइब्रोसिस का। ग्रेड कह रहे होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 1, बिल्कुल मैं इसी तरह जा रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल लिवर से पहले फैटी लिवर होता है और कई साल बाद फिर वो नैश करता है, जो इन्फ्लेमेशन है, हेपेटाइटिस, फिर वो फाइब्रोसिस, वो भी 4 ग्रेड्स का होता है, फाइब्रोसिस 1, 2, यानी कि फाइब्रोसिस ग्रेड 2 के बाद भी आप उसको रिवर्स कर सकते हो। दैट मीन्स ये टाइम देगा आपको, 10-15 साल देगा। तो आपका लाइफस्टाइल आपने बदलना है, वहाँ से जितने भी प्रॉब्लम्स आपके हुए थे, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, उनको ठीक करना है। वो ठीक होगा तो फैटी लिवर खुद ब खुद रिवर्स होना शुरू हो जाता है। मगर अगर ये नहीं हुआ, ये सिरोसिस में गया, तो शुरू में तो कंपनसेटेड सिरोसिस होगा, बाद में डीकम्पनसेट होकर वो प्रॉब्लम्स करता है। सिम्टम यूजुअली 10-15% लोगों में यहाँ पर दर्द या दबाव सा और मतली सी आ रही होती है, अदरवाइज सिम्टम नहीं होता। 80% लोगों में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमने सिम्टम्स तो बात की, डायग्नोज भी चलो अल्ट्रासाउंड से हो गया, तो इसका जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जो इसके साथ बीमारियां बाकी आ रही है ना, मोटापे की बीमारी, उसके लिए डाइट एंड एक्सरसाइज,
वज़न का कम करना, इसके साथ साथ शुगर का अच्छा कंट्रोल करना, बिकॉज यही शुगर बाद में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फैट्स का जो है वो इलाज करना, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, उसका इलाज करना। ये मेन कॉर्नर स्टोन वेट लॉस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। जो ग़ज़ा में बदपरहेज़ी हमारी है तो उसको बेहतर करना, उसमें स्पेशली स्वीट्स और जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, फास्ट फूड, फ्राइड चीज़ें वो हटाना। तो वो सारी चीज़ें जो कि आप हेल्दी रहने के लिए करते हैं, जंक फूड को साइड पे करते हैं, हेल्दी खाना शुरू कर, अपने वेट को बैलेंस रखें। और उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ ज़रूर है जो डायरेक्टली तो वेट लॉस करवाती है, वो असरअंदाज हो सकती है। मगर एक मिथ है कि विटामिन ई दे दो, ईवियन वो सही करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दवा डायरेक्टली जो है वो कोई FDA अप्रूव्ड नहीं है। इनडायरेक्ट तरीके से कोई शुगर की एक दवा है, फॉर एग्जांपल, वो शुगर को बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है। साथ में जो है फैटी लिवर का भी उसका काम है, इसको हम पायोग्लिटाजोन कहते हैं। इसी तरह से शुगर का ही या वजन का ही एक इलाज है जिसको हम ओज़ेम्पिक कहते हैं या इंजेक्शन होता है। डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन जिस वजह से हो रहा है उसके लिए मेडिकेशन या उसके लिए और वेट लॉस करवाना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। फैटी लिवर से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे।